पेट्रोल 12 रुपए 63 पैसे फी लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 224 रुपए 30 पैसे हो गई। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में 12 रुपए 13 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल 235 रुपए 30 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 19 पैसे कमी। इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब। वफाकी काबीना के इजलास में इंकशाफ। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। एलामिया में कहा साइफर की इमरान खान के दौर में वज़ीर आज़म हाउस में वसूली का रिकॉर्ड है, लेकिन कॉपी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। साइफर के रिकॉर्ड से चोरी संगीन मामला है। काबीना कमेटी इमरान खान, आज़म खान और PTI के सीनियर वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तयन करेगी। वफाकी काबीना की इमरान खान की ऑडियो लीक्स की तहकीकात की तायीद। एलामी में कहा ऑडियोज ने इमरान खान और साबिक हुकूमत की मुजरिमाना साजिश पे नकाब कर दी। साइफर को मनगढ़ंत मानी देकर सियासी मफादात की खातिर कौमी मफादात का कत्ल किया गया। फ्रॉड और जालसाजी के बाद साइफर को चोरी कर लिया गया। ये आईनी हल्फ और खास तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। मामले की छानबीन के बाद जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक कड़ी सजा दी जाएगी। किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वो ये है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना। इमरान खान, शाह महमूद और असद उमर की एक और मुबैना ऑडियो लीक। इमरान खान ने हिदायत दी कि हमने किसी सूरत मुल्क का नाम नहीं लेना, प्लीज किसी के मुंह से अमेरिका का नाम ना निकले। असद उमर ने कहा आप जानकर कह रहे हैं कि ये लेटर है, ये लेटर नहीं मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। इमरान खान बोले वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज है, जलसे में ऐसे ही कहते हैं। ऑडियो में मुबैना तौर पर आजम खान ने कहा यह साइफर 8 या 9 को आया। मुबैना तौर पर इमरान खान ने कहा मीटिंग 7 को हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान ने सियासी अज़ाइम की खातिर मामूल के साइफर को तोड़ बरोड़ कर पेश किया, साथियों के साथ मिलकर साजिश की। इमरान खान को इल्म था कि इससे मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचेगा, फिर भी उन्होंने मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाने में कोई आड़ महसूस नहीं की। इमरान खान की ऑडियो लीक में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इंपोर्टेड हुकूमत का बयानिया सरे बाजार टुकड़े टुकड़े हो गया। इमरान खान ने कहा वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी ब्रीच होने का कौन जिम्मेदार है। सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब है हसास मालूमात दुश्मनों के पास चली गई। बताया जाए ऑडियोज किसने लीक की। अगर ऐसे ही करना है तो मुल्क के मफादात की हिफाजत कौन करेगा। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान ने वज़ीर आज़म ऑफिस में अपने हवारियों के साथ मिलकर संगीन सिक्योरिटी ब्रीच की। इसका मुकाबला कोई पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता। एक फॉरेन फंडेड शख्स 4 साल मुल्क की तकदीर से खेलता रहा। इमरान खान इंतहाई ढिठाई से आज भी वही कर रहा है। इंग्लैंड ने T20 सीरीज एक बार फिर बराबर कर दी। पाकिस्तान को छठे T20 में 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 169 रन बनाए। इंग्लैंड ने 15वें ओवर में हदफ अबूर कर लिया। 7 मैचेस की सीरीज 3-3 से बराबर। बिल सॉल्ट का चौकों छक्कों से लाठी चार्ज। 41 गेंदों पर 88 रन बनाए, 13 चौके 3 छक्के भी लगाए। तहरीक इंसाफ का अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च का इंदिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में कौमी असम्बली में वापसी को मुस्तरद कर दिया गया। कहा अवाम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, अब फैसला अवाम के दरमियान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान है ही साजिशी, ये चाहते ही नहीं कि इख्तलाफात खत्म हो। इमरान खान चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। इमरान खान कहते हैं मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। अपनी जिंदगी में इतना गैर जिम्मेदार और झूठा शख्स नहीं देखा। ये चाहते थे मुल्क दिवालिया हो जाए। अगर इनकी हुकूमत होती तो मुल्क दिवालिया हो गया होता। इमरान खान ने कहा चोरों ने कानून बदलकर 1100 अरब रुपए माफ करा लिए। हुकूमत पैगाम दे रही है कि डाका मारना है तो बड़ा मारो। मुल्क को लूटते हैं, भाग जाते हैं और डील करके वापस आ जाते हैं।
चोरों को बरी करना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। कौम पर जो डाका डाला जा रहा है कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी चीज का खौफ नहीं, ना जेल का खौफ है ना अपनी जान का। अकेले भी निकलना पड़ा तो मैं इनके खिलाफ निकलूंगा। जब कॉल दूंगा तो उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। अमेरिका ने इमरान खान के इल्जामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, साजिशी नजरियात बदकिस्मती हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं। आज़ाद, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। जंग अखबार को इंटरव्यू में अमेरिकी सफीर ने कहा, मामूल की सफारती मुलाकातों में इश्यूज पर कभी इत्तेफाक होता है, कभी नहीं। तवानाई की बढ़ती जरूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी की अदालत में माजरत कर ली। इमरान खान खातून जज की अदालत पहुंचे। जज जेबा चौधरी मौजूद नहीं थे। इमरान खान ने अदालती अमले को मुखातिब करते हुए कहा, मैडम को बताना कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था। अगर मेरे अल्फाज से दिल आजारी हुई तो माजरत करता हूँ, जरूर बता देना। इमरान खान की दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में जमानत मंजूर। मुल्क में महंगाई की शरह फिर 30% से बढ़ गई। हफ्तावार शरह में मामूली इजाफा रिकॉर्ड। प्याज, टमाटर, डबल रोटी, चाय की पत्ती समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा। महकमे शुमारियात के मुताबिक 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई, 21 अशिया की कीमत मुस्तहकम रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे कहा जाता है कि आपने मईशत का भारी पत्थर उठा लिया। इमरान की मकबूलियत तो खत्म हो रही थी। मैंने जवाब दिया, रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पर लगा दिया। हमारे ज़राए महदूद हैं, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मईशत को मुश्किल सूरत हाल से निकालेंगे। इमरान खान मेरी वीडियो दिखाते हैं कि मैं मांगता हूँ, तो क्या आप खैरात बांटने जाते थे? ये खुद एक दोस्त मुल्क से कर्ज के लिए मिन्नतें करते रहे। डॉलर 228 रुपए 29 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद 1 रुपए 18 पैसे कमी। 5 रोज में डॉलर 11 रुपए 36 पैसे सस्ता हुआ। लाहौर में दुकानदार एलपीजी की मनमानी कीमत वसूल करने लगे। कहीं कीमत 260 तो कहीं 240। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर से सस्ता घी भी गायब। 100 से ज्यादा स्टोर्स पर घी दस्तयाब न होने से शहरियों को मुश्किलात। हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। विफाकी काबीना की ECL के नए SOPs की मंजूरी। ECL में 12 नए नाम शामिल, 3 नाम निकाल दिए गए। काबीना की रिकॉर्डिंग केस पर वजाहती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने की मंजूरी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल से मुतालिक भी वजाहत तलब की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री का मुतालबा। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल को सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने का खत लिख दिया। कहा, खदशा है कहीं सुप्रीम कोर्ट गैर फाल ही ना हो जाए। इजलास बुलाकर जजेस की खाली आसामियों पर तकर्री की जाए। अवाम सुप्रीम कोर्ट पर भारी रकम खर्च करते हैं। समझ से बालातर है कि अदालत 30% कम कैपेसिटी पर क्यों चल रही है। आइन की पासदारी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में पेश। शहबाज शरीफ ने रोस्टम पर आकर कहा, मेरे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा केस बनाया गया। बतौर वज़ीर आला ऐसे फैसले किए जिससे खानदान के कारोबार को नुकसान पहुंचा। शुगर मिल्स को सब्सिडी देने की समरी मुस्तरद की। कहा कि यह पंजाब के गरीब अवाम का पैसा है। केस की समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में रेफरेंस फाइल। मोनस इलाही पर बेनामी इदारों के जरिए रहीम यार खान शुगर मिल्स के 66% शेयर्स हासिल करने का इल्जाम। FIA ने चालान में 100 से जायद गवाहों को नामजद किया। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 42 बेनामी अकाउंट्स इस्तेमाल करने का इल्जाम। नायब कासिद और चपरासी के अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। फवाद चौधरी ने कहा, शरीफ और जरदारी खानदान के बैरूनी मुल्क पैसों का कोई हिसाब ही नहीं। हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि पैनमा से पकड़ी गई छोटी सी रकम नहीं संभाल पा रहा। हेवनफील्ड रेफरेंस में बरियत निजाम इंसाफ पर सवालिया निशान है। शरीफ और जरदारी पर नवाजिशात की बारिश हो रही है। अवाम बाहर ना निकले तो करोड़ों अफराद बदमाश अशराफिया की गुलामी पर मजबूर रहेंगे। शरीफ और जरदारी के बच्चों की हुकूमत पर मोहर लग जाएगी। वाहिद हल अवाम का सड़क पर आना ही है। तैयारी करें।
अमेरिका ने पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा 13 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की वापसी मौखर कर दी। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने दो तरफा मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान में अहम वसाइल को नई समत देना है। वर्ल्ड बैंक के फंड्स सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद पर खर्च करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक हुकाम के साथ इजलास। 50 करोड़ डॉलर से घरों की तामीर की जाएगी। 2 करोड़ 20 लाख डॉलर से 4 लाख खेमे और मच्छरदानियां खरीदने का फैसला। 25 क्रेन्स, डिवाटरिंग, पंपिंग, हैवी मशीनरी, कश्तियां भी खरीदी जाएंगी। किसानों की मदद के लिए 83 लाख डॉलर मुख्तस। 2.5 करोड़ डॉलर से कराची में निकासी का निजाम बेहतर किया जाएगा। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब समेत मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मजीद 6 अमवात। मुल्क भर में सैलाब से जाबहक अफराद की तादाद 1678 हो गई। 13,000 के करीब अफराद जख्मी। NDMA के मुताबिक सैलाब से 20 लाख से जायद घर तबाह हो गए। 11.5 लाख से जायद मवेशी हलाक। मुल्क भर में 13,000 किलोमीटर से जायद सड़कें और 410 पुल तबाह हुए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग के तबादले में सिपाही जमशेद शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। ISPR की पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की शदीद मुज़म्मत। कहा, अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों की इजाजत ना दे। तहरीक इंसाफ ने साइफर की तहकीकात का मुतालिबा दोहरा दिया। फरूख हबीब ने कहा, जो मर्जी ऑडियो लीक कर लें, साइफर एक हकीकत है। इमरान खान ने मुल्की मफाद में जिम्मेदारी का सबूत दिया। इस साजिश की तहकीकात होना अब लाजिम हो गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, ऑडियो लीक के बाद अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए। इमरान खान ने अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्क की सालमियत खतरे में डाली। इमरान खान से आज भी लाडले जैसा सलूक हो रहा है। इतनी ढील मुल्क में किसी को नहीं मिली जो इनको मिल रही है। ₹50 किलो दरामदी यूरिया बैग की कीमत 2,150 रुपए मुकर्रर। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। यूरिया बैग पर 620 रुपए फी बैग चार्जेस भी मुकर्रर। यकसा टैरिफ के लिए कि इलेक्ट्रिक के रेट पे 50 पैसे फी यूनिट इजाफा। तेल और गैस की तलाश के लिए 18 लाइसेंस में तौसी की भी मंजूरी। इस्लामाबाद में किसानों का तीसरे रोज भी पड़ाव। वज़ीर आज़म हाउस में मुज़ाकरात का एक और दौर नाकाम। किसानों की मुतालिबात मंजूरी के लिए कल सुबह 11 बजे तक की डेडलाइन। कहा, बिजली के बिल मौखर और कीमतों पर नजरसानी की जाए। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना होगा। कराची में 500 से जायद वारदातों में मुलव्विस गैंग के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद। नागिन चुरंगी में 2 मुबैना डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। नेशनल हाईवे रजाकाबाद के करीब मुबैना डाकू फायरिंग से जख्मी। MQM का कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राबता कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गौर। लापता कारकुनान की बाहिफाजत वापसी के लिए हुकूमत से मजीद इक़दामात की अपील। लाहौर के थाना चुंग में कत्ल के 15 साल बाद FIR दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने बीवी को कत्ल करके टुकड़े मुख्तलिफ जगहों पर फेंके। मकतूला के अहले खाना ने 15 साल बेटी से राबता ना होने पर मुल्जिम को गिरफ्तार कराया। मुल्जिम ने कत्ल का एतराफ कर लिया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में डेंगू के वार मजीद खतरनाक। लाहौर में मजीद 200 अफराद डेंगू से बीमार। इस्लामाबाद में 100 के करीब अफराद में डेंगू की तशखीस। पेशावर में एक रोज में डेंगू के 198 केसेस रिपोर्ट। पेशावर की 12 यूनियन काउंसिल्स इंतहाई हसास करार। कराची में डेंगू एक शख्स की जान ले गया। इस्लामाबाद पुलिस शहरियों को हफ्ते बेजा में रखकर करोड़ों रुपए तावान मांगने लगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का SHO इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल करने का हुक्म। SHO ने शहरी को गिरफ्तार किया। रोजनामचे में इंदराज न किया। अदालती वलीफ ने मखवी को बाजियाब कराकर अदालत पेश किया। अदालत के FIA को 10 रोज में तहकीकात करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। आजकल हुकूमत और पुलिस का काम भी हम कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रूहुल अमीन के रिमार्क्स। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे के खिलाफ केस में कहा, लोगों के मसाइल हल नहीं होते तो वो अदालत आ जाते हैं। अदालत ने हुक्काम को तलब कर लिया। केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी।
वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, PTI की फस्तायत से अदालत में पर्दा उठ गया। मरीम नवाज को 56 पेशियों के बाद अदालत ने बरी किया। सेनेट में इमरान खान की ऑडियो पर बहस होनी चाहिए। सामने आ गया है कौन अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क को दाव पर लगा रहा है। हम धमकियां देकर माफिया मांगने वाले नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान में हर केस के पीछे बड़ा चेहरा होता है। लोग चेहरा देखते हैं, केस नहीं। कमीशन खोर माफिया हमेशा NRO लेता है। जेलें सिर्फ गरीबों के लिए बनी हैं। 50 करोड़ से कम करप्शन की खुली छुट्टी है। ये मिठाई भी अपने घर में बांटते हैं। हर चीज जहां बिकती हो वहां कौम नहीं बनती। वफाकी काबीना की मरीम औरंगजेब से लंदन में बदतमीजी की मजम्मत। वज़ीर इत्तलात की तहम्मुल मिजाजी को खिराज तहसीन पेश। रका ने कहा, ऐसी हुंडागर्दी की कोई माशरा इजाजत नहीं दे सकता। हर तबके को इस नाकाबिल कबूल तर्ज अमल की मजम्मत करनी चाहिए। एक्सचेंज कंपनियों का आपस में लेन देन पाकिस्तानी रुपए में होगा। CCTV 24 घंटे पूरा हफ्ता चलेगी। स्टेट बैंक ने नई हिदायत जारी कर दी। CCTV न चलने पर कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रखने की हिदायत। CCTV की रिकॉर्डिंग की मुद्दत 2 से बढ़ाकर 6 माह तक कर दी गई। कराची से लाहौर मुसाफिर ट्रेनें 2 अक्टूबर से चलेंगी। ट्रेन ऑपरेशन को मरहलावार बहाल करने का फैसला। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, खैबर मेल और रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से चलाई जाएंगी। फरकन बिजनेस और कराची एक्सप्रेस 5 अक्टूबर से चलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। सैलाब से होने वाली तबाही पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मुतासरीन की इमदाद पर इजहार तशक्कुर। कहा, UAE के साथ ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। पंजाब के 2 अस्पतालों की मैनेजमेंट रिजवान ट्रस्ट और इंडस अस्पताल के सपोर्ट। मियांवाली का मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, तलागंग के 2 अस्पताल शामिल। वज़ीर आला पंजाब से रजब तैयब अर्दवान ट्रस्ट और इंडस अस्पताल के वक्त की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अदविया फराहम की जाएंगी। आसफा भुट्टो का सिकरंड में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। आसफा ने रिलीफ कैंप का जायजा लिया। खवातीन से मसाइल मालूम किए। कहा, बहरान में सबसे ज्यादा मुतासर खवातीन होती हैं। हमें खवातीन और बच्चों पर तवज्जो मरकूज रखने की जरूरत है। लाहौर समेत पंजाब भर में आलूदगी का बायस बनने वालों को जुर्माने होंगे। फैक्ट्रियों, भट्टों, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को वार्निंग। आलूदगी पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माने किए जाएंगे। पाकिस्तान की समुद्री हुदूद में गैर कानूनी शिकार पर 16 भारतीय माहीगीर गिरफ्तार। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 2 कश्तियां भी कब्जे में ले ली। माहीगीरों को डॉक्स पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमेरिका में समुद्री तूफान येन की तबाहकारियां। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक। समंदर का पानी अस्पताल में दाखिल। सैकड़ों घर तबाह। सैलाबी रेलें गाड़ियों को बहा ले गए। सड़कें, पुल और रेलवे लाइनें टूट गईं। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। 25 लाख अफराद बिजली से महरूम। समुद्री तूफान ने जनूबी कैरोलिना का रुख कर लिया। अमेरिका में तारीख का बदतरीन तूफान। फ्लोरिडा के 90% जजीरे तबाह। साहिल पर कई घर मलिया मेट। कश्तियां पानी में डूब गईं। फ्लोरिडा में इमरजेंसी नाफिज। स्कूल और एयरपोर्ट्स बंद। हुकाम के मुताबिक फ्लोरिडा में ऐसी तबाही 500 साल में नहीं देखी गई।